गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। हम तो जो भी सरकार आएगी या जो भी बनेगी, जो अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ेगा वो ही आगे जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर भाई अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। बाकी ईवीएम से करना है, कैसे करना है, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन देखेगा। सुरक्षा ही नहीं है तो देश की सुरक्षा कहाँ से होगी, ये बताओ आप। पहले तो अधिवक्ता की होनी चाहिए। पुलिस के पास भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई भी अधिवक्ता जाता है अपनी कंप्लेन लेके तो पुलिस भी नहीं सुनती उसकी। इससे अच्छा तो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जाते हैं तो पुलिस कम से कम उनकी सुनती तो है। तो हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। हो जाएगी, पूरी हो जाएगी मांग हमारी। और अभी हम थोड़ा सा और इस चीज को धरना प्रदर्शन करेंगे। सारी चीजें सब हमारी डिमांड पूरी होगी। उठ रही हैं, विपक्ष के द्वारा उठ रही हैं। और इस विपक्ष में कुल मिलाकर 21-22 सांसद हैं जो इस चीज़ का मतलब मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत चांद पे जा रहा है, पहुँच चुका है। बच्चे हम 3D की पढ़ाई स्टडी शुरुआत हो चुकी है क्लास में। तो अगर इनके बस चले तो हमें आज भी हमारे हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में स्लेट और पेंसिल दे दें, चौक दे दें। भाई पहले तो ऐसी पढ़ाई होती थी। पहले जो चुनाव मतपेटी लूटे जाते थे, जिनके मतलब फैमिली में कोई नेता नहीं, वो मतलब एक मठाधीश बनकर हमारे ऊपर बैठ गए। बैलेट पेपर का चुनाव हुआ, मतपेटी चोराई और कहीं से कहीं अपना कोई भी रिजल्ट जनता का। धरना ही पर बैठेंगे फिर से दोबारा हम, और क्या होना है। कोशिश लगातार जारी रखेंगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं की बार करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, लगता है मांगे पूरी होंगी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हमने कोई जायज़ चीज़ की मांग की है, कोई गलत चीज़ नहीं है। हम अपनी सुरक्षा के लिए तो जो है कहीं ना कहीं चाहती है ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट से चुनाव हो। देखो, आज का जो ये प्रोटेस्ट है हमारा, ये हमारा अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम में गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। हम तो जो भी सरकार आएगी या जो भी बनेगी, जो अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ेगा वो ही आगे जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर भाई अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। बाकी ईवीएम से करना है, कैसे करना है, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन देखेगा। हमारा उस पर कोई कहना नहीं है। अच्छा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है इसका, इसमें क्या क्या मांगे आप लेके आगे? मांगे एडवोकेट प्रोटेक्शन में कई बार क्या होता है, जैसे हमारा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दो पक्षों के वकील होते हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरे पक्ष वाला हमारे से दुश्मनी बना लेता है कि भाई ये इसका केस क्यों लड़ रहा है, जबकि कोई भी आएगा, डॉक्टर के पास कोई भी जाएगा, इलाज कराएगा, वकीलों के पास कोई भी आएगा, हम तो केस लड़ेंगे ही, कोई ना कोई तो लड़ेगा, खड़ा होगा। सरकार भी डीएलएस से जैसे संसाधन अपने प्रोवाइड करा रही है वकीलों के हितों के, पब्लिक के हितों के लिए, कि कोई वकील आए उनका केस लड़े। तो हमारी तो यही मांगे हैं कि भाई वकीलों की सुरक्षा को कैसे गवर्नमेंट मुहैया कराए, हम कैसे सुरक्षित रह सकें। तो उसमें हमारे को कोई गाली दे देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोई हमारे साथ मारपीट हो जाती है तो उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराधों में हुए। तो हमारा तो यही मांग है कि वकीलों के हित मांग है कि जैसे हमारा कोई केस होता है, मान लीजिए अपोजिट पार्टी है, अब वो हमें दुश्मन मानने लगती है कि जो भी कर रहे हैं ये एडवोकेट कर रहे हैं, वो क्लाइंट को दुश्मन नहीं मानती, हमें मानती है। तो कई बार ऐसा होता है अपोजिट पार्टी हमला कर देती है। तो प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली डॉक्टर्स का अपना प्रोटेक्शन एक्ट है, हर चीज़ में अपने अपने प्रोटेक्शन। तो हम वकील भी उसी तरीके से एक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं जिसमें हमारे लिए बचाव हो, हमारे लिए कोई नियम कानून हो। तो बेसिकली हमारी जो मांग है वो हमारे प्रोटेक्शन को लेके हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से देश भर में जनता जो मांग कर रही है ईवीएम को हटा के बैलेट से चुनाव होना चाहिए, आप किस पे क्या रहे हैं? देखो, ये तो एक कमेटी होती है, इसका तो सवाल ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में ईवीएम चोरी को लेकर वीडियोस सामने आई। नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये एक कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसका तो ये कमेटी ही बता पाएगी। नंदन जी बताएंगे इस बारे में थोड़ा। हाँ सर, क्या कहेंगे, बीच में आइए। सर, ईवीएम और बैलेट पेपर के लिए जो मांगे उठ रही हैं, विपक्ष के द्वारा उठ रही हैं। और इस विपक्ष में कुल मिलाकर 21-22 सांसद हैं जो इस चीज़ का मतलब मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत चांद पे जा रहा है, पहुँच चुका है। बच्चे हम 3D की पढ़ाई स्टडी शुरुआत हो चुकी है क्लास में। तो अगर इनके बस चले तो हमें आज भी हमारे हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में स्लेट और पेंसिल दे दें, चौक दे दें। भाई पहले तो ऐसी पढ़ाई होती थी। पहले जो चुनाव मतपेटी लूटे जाते थे, जिनके मतलब फैमिली में कोई नेता नहीं, वो
मतलब एक मठाधीश बनकर हमारे ऊपर बैठ गए। बैलेट पेपर का चुनाव हुआ, मत पेटी चोराई और कहीं से कहीं अपना कोई भी रिजल्ट, जनता का मत क्या है वो नहीं देखते थे। ये बैलेट पेपर में तो जनता का आरोप है ना कि ईवीएम में धांधलीबाजी हो रही है। सर ये जनता का आप सर्वेक्षण करवा लीजिए, जनता की तो मांग है ही नहीं है, ये मांग है विपक्ष वालों की। राजस्थान जी हर 1000 जो शिकायत है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सर वो तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है ना, अभी आने दीजिए। जो भी वीडियो सामने है, सबूत है, सारी चीजें हैं सर, तो विचाराधीन मामला है। दूसरी बात, यहाँ तो हम अपना मतलब अधिवक्ता संरक्षण बिल के लिए आए हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं पलट नहीं गए सर। दूसरी बात, जो विचाराधीन मामला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, तो आने दीजिए फैसला, वेट करते हैं उसका, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। 2024 के लिए 90 दिन बचे हुए, क्या लगता है उससे पहले ये आपका जो मांग है ये पूरा होगा? नहीं सर, हम तो हमारी मांग नहीं है, हम तो चाह रहे हैं जैसा बैलेट पेपर पे ही चुनाव हो। हम तो युवा हैं, नव भारत के युवा हैं, तो हम तो ही ना ले जाएंगे पीछे 19वीं सदी 18वीं सदी में हड़प्पा सभ्यता के उसमें लेके चले जाएं देश को। बताओ, हम तो चाहेंगे हमारा भारत आगे बढ़े और टेक्नोलॉजी आए। बैलेट पेपर के चुनाव के पक्ष में हम तो है नहीं, हमारे जैसा युवा तो है नहीं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो बीजेपी को 0 सीट मिलेगी। सर उद्धव ठाकरे कौन है? उनका जो राजनीति शुरुआत हुआ था वो अपने पापा के नाम पर हुआ था, ठीक है। अब उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो एक मुद्दा है ये। मुद्दा ये नहीं है कि दाल महंगी है, मुद्दा ये है कि दाल गल रही। तो कोई सा मुद्दा लेके आ चुके हैं ये लोग मार्केट में। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आए हैं, जिसमें अधिवक्ता की सुरक्षा ही नहीं है, तो देश की सुरक्षा कहाँ से होगी ये बताओ आप। पहले तो अधिवक्ता की होनी चाहिए। पुलिस के पास भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई भी अधिवक्ता जाता है अपनी कंप्लेन लेके तो पुलिस भी नहीं सुनती उसकी। इससे अच्छा तो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जाते हैं तो पुलिस कम से कम उनकी सुनती तो है। तो हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अधिवक्ता को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोगों की सुरक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे कोई एक्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आए हैं और हमें इसकी मांग करनी है। और सरकार से गुजारिश है कि हमें चुनाव नजदीक है, क्या लगता है उससे पहले आपकी मांगे पूरी? 2024 उससे पहले हमारी मांग ये पूरी होनी चाहिए। हाँ, बस मांग यही है कि प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं और अधिवक्ता को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता एक कानून की रक्षा भी करते हैं और देश के भी जो लोग हैं उनकी बातें आगे तक पहुँचाने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और हमारे साथ ही न्याय नहीं हो रहा तो फिर कैसे होगा? अगर नहीं होता है तो अगला प्लान क्या होगा, क्या करेंगे? फिर से प्रोटेक्शन कर धरना ही पर बैठेंगे फिर से दोबारा हम, और क्या होना है, इसकी कोशिश लगातार जारी रखेंगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं की करते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, लगता है मांगे पूरी होंगी? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हमने कोई जायज़ चीज़ की मांग की है, कोई गलत चीज़ नहीं है। हम अपनी सुरक्षा के लिए तो डिमांड कर ही सकते हैं ना। राज्य सरकार की मांग है, राज्य सरकार क्यों नहीं करेगी? पूरे राज्य के अंदर अगर जब एडवोकेट काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में अपना टाइम देते हैं, तो उसके लिए भी हमारे लिए प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कब होगा? तो जनता की मांगे भी तो पूरी नहीं हो रही। जनता की मांगे भी, जनता अपनी मांगों को लेकर हम तो जनता की मांग भी तो पहुंचाते हैं ना। तो हमारा पहले तो ये भी मांग कर रही है कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट से चुनाव होगा, वो तो जो चुनाव का होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तो हमें तो पहले एडवोकेट्स को तो प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। जनता की तो फिर डिमांड करवाएंगे हम कंप्लीट, जनता की डिमांड कंप्लीट हो। हाँ, क्या लग रहा है मैम? नहीं, हमारी जो मांग है वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी मांग हमारी। और अभी हम थोड़ा सा और इस चीज़ को धरना प्रदर्शन करेंगे, सारी चीज़ें सब हमारी डिमांड पूरी होगी।